हरे कृष्णा। तो अभी हम हैं सन टेम्पल सूर्य मंदिर कोणार्क में। ये मंदिर जो है 1300 शताब्दी अर्थात 1200 से 1300 के बीच में ये बनाया गया था। राजा थे यहाँ पे अनंग भीमदेव और उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने सूर्य की पूजा किए थे। तो इसी कारण उनका जो पुत्र संतान हुए उनका नाम पड़ा नरसिंह देव। तो नरसिंह देव जब राजा बने तो उन्होंने सोचा कि जो सूर्य देव जी को के प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए सोचा। तो ये मंदिर जब बनाने के लिए सोचा तो उन्होंने 1200 आर्किटेक्ट लिए, 1200 आर्किटेक्ट, और बनेगा कितने साल में? 12 साल में। कैन यू इमेजिन? ये मंदिर 12 साल में खड़ा हुआ है। 1200 आर्किटेक्ट, मतलब उस समय तो वो मजदूर ही आर्किटेक्ट थे। उनका जो मेन आर्किटेक्ट था उसका नाम था विश्व महाराणा। तो 12 साल में ये मंदिर खड़ा हुआ और ये मंदिर जो है एक रथ को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य के लिए एक रथ बनाया गया है। आप देखेंगे ये जो घोड़ा, अब थोड़ा घोड़ा जो है थोड़ा नष्ट हो गया है। 7 घोड़े और ये जो चक्का देख रहे हैं ये 24 चक्के हैं। 7 घोड़े जो है ये रिप्रेजेंट करता है 7 दिन, सप्ताह का 7 दिन को। और ये जो 24 जो घोड़ा है, 24 जो चक्का है, ये रिप्रेजेंट करता है दिन के 24 घंटे को। तो इसी प्रकार ये मंदिर बनाया गया। और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये जो मंदिर बना, इस मंदिर में एक बहुत पावरफुल मैग्नेट लगाया गया था, जिस मैग्नेट के कारण जो सूर्यदेव है वो सूर्यदेव जो है आसमान में रहते थे। जो अंदर जो सूर्यदेव थे वो जो लोहे के थे वो क्या थे? वो आसमान में रहते थे। इतना पावरफुल मैग्नेट लगाया गया था। लेकिन जब 1600-1800 के बीच में जब मुग़ल पीरियड आया, तो मुग़ल पीरियड में जब ये समुंदर बहुत नज़दीक में था, तो जो जहाज़ वगैरह जाते थे तो उनको प्रॉब्लम हुआ ये मैग्नेट के कारण। उनका कंपास में प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण उनका जो डायरेक्शन सही डायरेक्शन उनको नहीं मिल रहा था। इसी कारण उन लोगों ने क्या किए, उस मैग्नेट को हटा दिए, ज़बरदस्ती इसे वो मैग्नेट को हटा दिए। जैसे ही मैग्नेट को हटा दिए तब इस मंदिर का नष्ट शुरू हो गया धीरे धीरे जो है ना, और इसको मेंटेन नहीं किया गया। और आप जानते हैं कि ये समुंदर है तो समुंदर का जो हवा होता है ना, वो क्या है कि सल्टी हवा होता है, और सल्टी हवा को के लिए इसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। तो वो मेंटेन नहीं हो पाया, तो इसी कारण ये धीरे धीरे जो है टूटने लगा। लगभग 1900 में ये जब ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ 90 फीट का है, लेकिन ये था पहले 227 फीट का था। तो 227 फीट से जब 90 फीट हो गया तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, अंदर से वो बालू और पत्थर को भर दिया गया, कम से कम मंदिर और ना गिरे। इसलिए आप लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, है ना। मंदिर के अंदर पूरा वो बालू पत्थर से भर दिया गया ताकि मंदिर का स्ट्रक्चर तो कम से कम बचा रहे। तो ये है। तो इसको जो एक कोणार्क क्यों नाम दिया गया? कोना का अर्थ मतलब क्या है? कॉर्नर। और अर्क का मतलब है सूर्य। मतलब कोणार्क का मतलब है कि द सन ऑफ द कॉर्नर, एक कोने का सूर्य। इस प्रकार इसका नाम दिया गया। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सूर्य देव होता है वो भी बड़ा यूनिक होता है। यहाँ पे कभी अगर ऐसा मौका मिले तो आप आके यहाँ पे सूर्य देव देखिएगा। तो इसका जो यहाँ का जो सूर्य देव होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। जैसे ऐसा लगता है कि सूर्य देव जो है वो समुद्र से जंप कर रहे हैं। और यहाँ पे अंदर जो है ना 4 डायरेक्शन में 4 सूर्य देव का वो बनाया गया है, जो विग्रह बनाया गया है। तो उसमें क्या होता है कि चारों दिशा से जो सूर्य देव का जो रोशनी है वो उसके ऊपर जाता है। तो देखा जाए तो पृथ्वी का ये पहला सूर्य मंदिर है। और एक समय में ये जो 7 वंडर्स है ना,
जो 7 जो वो होता था, जो आश्चर्य चीज़ है, उसमें भी ये आता था। तो इसको अर्क क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्क क्षेत्र का मतलब है कि जैसे आप जानते हैं कि गया में भगवान विष्णु ने क्या किए, अपना चरण को स्थापना किए गयासुर के ऊपर। उसके बाद भगवान जी जो है क्या किए कि सोचे कि अब मैं 4 आयुध को स्थापित करूँगा। 4 आयुध मतलब शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने शंख को स्थापित किया, इसलिए जगन्नाथपुरी जो है वो क्या है, शंख क्षेत्र है। और कोणार्क में भगवान ने जो है वो कमल, पद्म को स्थापित किए। और भुवनेश्वर में उन्होंने चक्र को स्थापित किए। और जो क्या बोलते हैं, जाजपुर एक जगह है जहाँ पे उन्होंने गदा को स्थापित किए। तो इसी प्रकार ये बहुत ही, इसके जो आप देखेंगे कितने मतलब सूक्ष्म रूप से ये बनाया गया है। लेकिन 12 साल में हैं, हमारा आप जानते हैं एक मंदिर कितना साल लग जाता है बनाने में, वो भी इतना आर्किटेक्ट होता ही नहीं है। और हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी होते हुए भी हैं, उस समय टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी हैं, और मतलब कितना मेहनत करना पड़ता होगा, जो पत्थर को ऊपर उठा के ये सब करके, है ना। उस समय से बालू सीमेंट तो था नहीं, है ना, सब चूना से बनाया गया था और पूरा पत्थर है। तो इसको जो है 12 साल में बनाया गया था। वैसे हमारे उड़ीसा में ऐसे कहा जाता है कि इसका जो विशु महाराणा था, वो विशु महाराणा का जो एक्चुअली जो आखिर में कुछ आर्किटेक्ट प्रॉब्लम था, तो कलश नहीं लग पा रहा था ऊपर। तो इसी कारण वो बड़े वो थे कि वो पत्थर नहीं लग पा रहा है, और 12 साल बीतने वाला था। और राजा ने कहा 12 साल में अगर नहीं होगा तो 1200 का तो बहुत ही प्रॉब्लम में थे। लेकिन वो विशु महाराणा का जो बेटा है वो 12 साल ही हो गया था उसको, और वो आया और उसने जो है अपने पिताजी के जो पोथी पढ़ा था, और उसी ने ही ये कलश को स्थापित किया। और जब कलश को स्थापित कर दिया तो जो बाकी 1200 थे वो ऐसे कहने लगे कि अरे राजा को जब पता चलेगा कि हम लोगों से हुआ नहीं, ये छोटा सा बालक से हुआ है, तो हमारा भी होने वाला है। तो इसको सुन के वो जो लड़का था, वो लड़का क्या किया कि समुद्र में कूद के वो जान दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी माँ ने श्राप दिया था कि जिस मंदिर के लिए मेरा बेटा जो है आत्महत्या किया है, तो वो मंदिर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और ये भी एक कारण माना जाता है कि ये मंदिर जो है वो रुइंड होने लगा। ओके, हरे कृष्णा।